प्रभु वीर की पावन कथा महावीर पावन बनाएगी, जड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर की पावन कथा महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। समाधान पाने पंडित सुधर्म गए शरणी, सुधर्म गए शरणी, सुधर्म गए शरणी। प्रभु बोले जीव की गति को निर्धारित करती करणी, निर्धारित करती करणी। ऐसा नहीं नारी हर भव नारी बन जाएगी, प्रभु वीर के पावन बनाएंगे पावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, जड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान प्रज्ञा महर्षि उत्तर भारतीय प्रवर्तक इतिहास के श्री परम पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य रतन सेवा शिरोमणि वात्सल्य वारिधि परम पूज्य भंडारी श्री समंत भद्र जी महाराज साहब तपस्वी रतन श्री परब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय तपस्वी श्री सुशांत मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं 24वें तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय यशस्वी जीवन गाथा और किस प्रकार उस मध्यम अपापा नगरी में महासेन वन उद्यान के अंदर
अशोक वृक्ष के नीचे समवसरण की दिव्य संरचना और किस प्रकार सोमिल ब्राह्मण के द्वारा आयोजित यज्ञशाला से एक एक करके 11 महापंडित प्रभु के श्री चरणों में दीक्षित होते जा रहे। तो आज नंबर है 5वें श्री सुधर्म स्वामी जी। सुधर्म जी ने जब सुना कि मेरे से पूर्व 4 जनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली और उनके शिष्य भी प्रभु के शिष्य हो गए, सोचा कि मेरे हृदय में भी बहुत लंबे समय से परोक्ष रूप से एक संशय है, एक डाउट है। तो मेरे को भी अपने उस डाउट को उनके समक्ष जाकर के जाऊंगा, वैसे ही स्कैन हो जाएगा, वो स्वतः ही बता देगा। तो बड़ी भावना के साथ प्रभु के चरणों में आए। दिव्य देशना चल रही है और लोग इतनी शांति के साथ, मस्ती के साथ सुन रहे कि ना उन्हें भूख सता रही है, ना प्यास सता रही है। और आवश्यक निरुक्ति में फरमाया है तीर्थंकरों की वाणी का अतिशय, कि जितनी देर भी सुनते रहो ना तो कोई बोर होता है और ना ही उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता सताती। वहाँ पर एक छोटी सी उपमा एग्जाम्पल दी है कि एक बार एक दासी जो लकड़ियाँ काटने के लिए पर्वत पर पहाड़ी पर गई और पहाड़ी पर लकड़ियाँ काट करके ले आई, मगर सेठ कहने लगा तुम्हें नाश्ता तभी मिलेगा जब अच्छे से बड़ा सा गट्ठर लकड़ियों का काट कर लेकर आओगे, वरना मैं कुछ भी खाने को नहीं दूँगा। अब वो मन मार करके कि भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, कल भी ढंग से भोजन नहीं किया, मगर आज्ञा है, दासी है, माननी होगी। पहाड़ी पर पहुंची है और कहा है कि उधर समीपस्थ तीर्थंकर प्रभु की वाचना, योजन गामिनी वाचना। और जैसे ही वो उधर गई है, बड़ा सा लकड़ियों का गट्ठड़ उसने भर लिया और एक लकड़ी उस गट्ठड़ से निकल करके नीचे गिर गई। अब उसने सोचा इतनी मेहनत की है, मैं इसको उठा लूँ। जैसे ही एक तो पीठ के ऊपर इतना बोझ लाद रखा है और एक लकड़ी उसमें से नीचे गिरी है, वो नीचे की और लकड़ी उठाने के लिए झुकी है और इतने में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी कानों में पड़ती और कहा शाम हो गई है, संध्या का समय आ गया, मगर वो नीचे झुकी है तो झुकी रह कर के ही सुनती रही। अर्थात जब शाम को वाचना पूरी हुई तब उठी है, सिद्धि हुई है, मगर उससे कोई भी वेदना की अनुभूति नहीं। क्या अतिशय होगा। सामान्य कोई बोलने लगे तो घड़ी की ओर ध्यान जाता है, किसी के कमर भी दुख सकती है, किसी के पैर सो सकते हैं, मगर प्रभु का ऐसा अतिशय कि जितनी देर भी बैठोगे तो किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक बाधा या कोई भूख प्यास किसी को सताती नहीं। तो प्रभु के उस समवसरण में सुधर्म महापंडित 5वां नंबर है, 500 इनके भी शिष्य है, बड़ी भक्ति भावना के साथ गए हैं, चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि वहाँ से कुछ पाने की उम्मीद के साथ बढ़ रहे। समवसरण आया, दिव्य रचना, देव देवियों का मंगल पे वहाँ पर वातावरण, हजारों की पब्लिक अपने अपने यथा योग्य स्थानों पर बैठी। जैसे ही पहुँचे तो प्रभु ने आते ही क्या कहा, आओ सुधर्म आपका स्वागत है। और आपके हृदय में यह प्रश्न बार बार आता है कि क्या जो व्यक्ति आज जिस पर्याय अवस्था गति में है, क्या आने वाले टाइम में भी उसे यही गति अवस्था मिलेगी? क्योंकि जिस तरह आम से आम ही पैदा होते हैं, तो क्या मनुष्य मर कर के
पुरुष रूप में है आज यदि, तो आगे भी क्या पुरुष ही बनेगा? क्या स्त्री बार बार स्त्री ही बनेगी? क्या प्रभु ऐसा है? तो भगवान ने कहा आपके हृदय में यह संदेह बहुत लंबे टाइम से है, मगर ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के कारण महान या अपमान को प्राप्त करता है। इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि पुरुष काल करके पुरुष ही बनेगा, स्त्री काल करके स्त्री ही बनेगी, वृक्ष काल करके पुनः वृक्ष ही बनेंगे, अपकाय के जीव काल करके पुनः अपकाय के ही बनेंगे। ये कोई ज़रूरी नियम नहीं है कि हमेशा वो कॉन्टिन्यूसली उन्हीं गतियों में जाते रहेंगे, बल्कि यदि कोई साधना अपनी उच्चता को प्राप्त करेगा तो वो आत्मा सिद्ध भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है, मुक्त भी हो सकता है। और इसी पर एक छोटी सी बात याद आई। एक बार किसी सत्संग में कोई महात्मा बोल रहे थे और पब्लिक बहुत विस्तार के साथ बैठ करके सुन रही थी। अब उन्होंने एक सिद्धांत बोला, जी स्त्री मर कर के स्त्री ही बनती है, पुरुष मर कर के पुरुष ही बनता है। तो एक बूढ़ी अम्मा जो बिल्कुल फ्रंट वाली सीट पे हर रोज़ बैठती थी, वो उठ गई और उठ कर के वापस जाने लगी। जब वापस जाने लगे तो महाराज ने कथा में आवाज़ दी, हे अम्मा तू क्यों उठ कर के जा रही है? कहने लगी, यदि इतना सत्संग करके भी चूल्हे में फुक्के मारनी, मैं तो घर जाके चूल्हा संभालती हूँ जा कर के, तुम्हारे सत्संग से मुझे क्या मिलेगा? अर्थात ये सत्संगति व्यक्ति का ऊर्ध्वारोहण, उसकी अपलिफ्टिंग करने वाला है। अर्थात ये ज़रूरी नहीं है जिस कॉस्ट्यूम में आज है हमेशा उस कॉस्ट्यूम रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो अवेदी है। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। कर्म के अकॉर्डिंगली यदि सरलता भरा आचरण आ गया तो पुरुष लिंग में भी जन्म हो सकता है, मगर यदि वासनाओं के अंधड़ में अपने आत्म स्वरूप को बार बार भुलाते रहे तो त्रियंचों में भी निगोदों तक आत्मा को जाना पड़ सकता है। तो जैसे ही समाधान मिला तो वो प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के सरलता पूर्वक दीक्षा की कि मुझे भी प्रव्रजित करो, ये गुजारिश करने लगे। संशय मिटा सो धर्मज, सशिष्य बने मुनिवर, सशिष्य बने मुनिवर, सशिष्य बने। फिर मंडित पुत्र वहाँ पहुँचे, जहाँ थे पावन जिनवर, जहाँ थे पावन जिनवर, जहाँ थे पावन। बंध मोक्ष की गुत्थी, बंध मोक्ष की गुत्थी, वहाँ पर सुलझ ही जाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। प्रभु के श्री चरणों में मंडित पुत्र जी भी पहुँच जाते हैं। क्या सोच करके, जब आर्य सुधर्म जैसे महापंडित उनके श्री चरणों में समर्पित हो गए तो मुझे भी उनके चरणों में ज़रूर जाना चाहिए। मेरे भी तो हृदय में डाउट्स है, वो डाउट्स वहाँ जाकर के ज़रूर निकल जाएंगे। और उनके हृदय में डाउट था, ये बंध और मोक्ष क्या सच में होता है या मात्र एक कल्पना है, एक जस्ट एक इमेजिनेशन है। और जैसे ही प्रभु के दरबार में पहुँचे, प्रभु ने आते ही उन्हीं स्वागत भरे शब्दों में स्वागत किया और क्या बोले, हे मंडित पुत्र, आपके हृदय में बंध मोक्ष को लेकर के शंका है। क्या बंध अनादि है या ये बंध कभी नष्ट भी होगा? तो भगवान ने कहा कि प्रवाह की दृष्टि से
संतति की दृष्टि से आत्मा के साथ कर्म का जो कॉम्बिनेशन है, आत्मा का कर्म के साथ जो बाउंड है, वो कैसा है? प्रवाह की दृष्टि से अनादि है, मगर कोई भी कर्म आत्मा के साथ ऐसा नहीं है जिसका कोई ओरिजिन ना हो। अर्थात यदि कोई भी कर्म बंधा है तो सामान्य निश्चय के धरातल पर देखे तो 70 कोटि कोटि सागरोपम से ज़्यादा पुराना कोई कर्म नहीं। हाँ, प्रवाह की दृष्टि से बोल सकते हैं, जैसे कोई पूछता है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, इस तरह से मुर्गी को देखेंगे तो अंडा पहले आया, अंडे को देखेंगे तो मुर्गी पहले आई। इसी प्रकार कौन पहले आया, क्या आत्मा या कर्म? तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, आत्मा तो अनादि है, मगर आत्मा के साथ कर्म का जो प्रवाह की दृष्टि से संबंध है वो अनादि है। मगर यदि आज के टाइम से हम बैक जाने लगे तो 70 कोटि कोटि से पुराना आत्मा के साथ कोई भी पुराना कर्म बंधा हुआ नहीं। अर्थात ये बंध अनादि भले है, मगर ये अनंत उन्हीं का होगा जो अभव्य होंगे, जो तर सकते हैं। ऐसी आत्माएं इस प्रवाह, इस चक्र को, इस विषय सर्कल को तोड़ सकती है, इस जन्म और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकती है। इट मीन्स आत्मा के साथ कर्म का जो संबंध है वो प्रवाह की दृष्टि से भले अनादि है, मगर यदि अनादि ही मानते रहेंगे तो ये चक्र अनंतता तक पहुंच जाएगा, कभी भी टूटेगा नहीं। मगर हाँ, प्रवाह की दृष्टि से अनादि है, मगर निश्चय की दृष्टि से इन कर्मों की स्थिति अनादि नहीं है, बल्कि उनका एक आदि पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका कोई ना कोई एंड पॉइंट भी ज़रूर होता है। और जैसे ही उत्तर मिला और मन में भावना जागी कि मैं भी अपने कर्मों को काट सकता हूँ और मुक्त हो सकता हूँ, इसलिए मैं भी इनके चरणों में दीक्षा ग्रहण करूँ। प्रवाह की दृष्टि से कर्म का बंध अनादि है, बंध अनादि है, कर्म का बंध निश्चय से देखे तो आत्म संग बंध साधी है, यह बंध साधी है, ये बंध आंधी हो जिसकी उसकी हो, आंधी हो जिसकी उस घड़ी अंतिम भी आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन बिन पूछे समाधान पा प्रभु को किया वंदन, प्रभु को किया वंदन, प्रभु को शिष्यों संग लेते प्रव्रजा महकाए जिन शासन, महकाए जिन शासन, महकाए मौर्य पुत्र के टोले, मौर्य पुत्र के समवसरण में आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। मौर्य पुत्र जी, जिन्होंने सुना कि मंडित पुत्र जी दीक्षित हो गए हैं, कितने शिष्यों के साथ? 350 शिष्यों के साथ।
तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने संदेह को अपने साथ लेकर के क्यों मरूं। अर्थात मन में उलझन है, सुलझाने वाला भी बड़ा योग्य मिल रहा है, तो मुझे उस उलझन का, उस समस्या का समाधान ज़रूर लेना चाहिए। भले ये दुनिया आज तक हमें भगवान मानती रही है, भले इस दुनिया के सामने हम अपने सिद्धांतों को बड़ी दृढ़ता से प्रस्तुत करते रहे हैं, मगर मन में कुछ बातें ऐसी रह जाती है जो शब्दों में तो दृढ़ता का रूप ले आती है, बाह्य क्रिया में भी दृढ़ता का रूप लेकर के दिखने लग जाती, मगर मन में वो विश्वास नहीं होता। और जब मन में विश्वास नहीं है तो उसको उन क्रियाओं को करते हुए वो आनंद, वो रस, वो इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पाता। तो सोचा कि मैं भी अपने डाउट को क्लियर करूं, तो प्रभु के पास वो पहुंचते हैं और उनके मन में क्या संदेह है कि क्या देवता वास्तव में होते हैं या कोरी कल्पना है, ये इंद्रजाल है, यूं ही मंत्रों की रचना कर रखी है। तो जैसे ही पहुँचे, प्रभु ने उनके दिल में बैठे हुए उस सवाल को, उस प्रश्न को भी मानो ऐसी शब्दों की सर्जरी की है कि उस शूल को बाहर निकाल दिया। भक्ति भाव से किया था वंदन, मन में एक सवाल, मन में एक सवाल, मन में। प्रभु बोले मोरे पुत्र, देव सत्ता तो है हर हाल, देव सत्ता तो है हर हाल, सत्ता है हर। देवों को देख वहाँ पे, देवों को श्रद्धा उनको भी आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। अरहत मार्ग पे मोरे पुत्र, शिष्यों संग चल पड़े, शिष्यों संग चल पड़े, शिष्यों संग। आकंपित जी के नरक की सत्ता पर थे प्रश्न खड़े, पर थे प्रश्न खड़े। पहुँचे प्रभु चरणों में, पहुँचे प्रभु, तृप्ति तो हो ही जाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। जब हम आवश्यक निरुक्ति, त्रिषष्टि शलाका पुरुष इन ग्रंथों में चलते हैं तो वहाँ पर प्रभु के साथ इनका जो संवाद है बहुत लंबा है, बहुत ही तात्विक चर्चाएं हैं वहाँ पर, मगर हमने मात्र उनको अंश अंश रूप में समझने के लिए कि क्या क्या बातें हैं, हम जस्ट उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभु के श्री चरणों में मौर्य पुत्र जी पहुँचे और प्रभु ने मौर्य पुत्र स्वागत है आपका कह कर के उनका अभिनंदन किया। क्यों अभिनंदन किया? क्योंकि गणधर जैसी पावन यशस्वी सीट पर उन्होंने विराजना है और वो भी चरम शरीरी। और जैसे ही प्रभु ने कहा, हे मौर्य पुत्र, आप देव सत्ता को लेकर के शंकित रहते हैं कि देवता है या नहीं है। विचार करो, इतने बड़े बड़े यज्ञ आयोजित कर रहे थे, मगर यदि यही विश्वास अंदर पूरा नहीं है कि देवता ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, तो तुम्हारी अपनी ही मान्यता के ऊपर कुठाराघात हो जाता है।
मगर जैसे ही प्रभु ने कहा कि देवी देवता होते हैं, अब प्रश्न आ सकता है, क्या उन्होंने देव विमानों को आते हुए नहीं देखा था? तो यहाँ पर आंसर है कि देखा हो सकता है, मगर ये भी हो सकता है उन्हें लगा हो ये भी कोई इंद्रजाल है, ये भी कोई हिप्नोटिज्म कर रखा है जो हमें ऐसा दिखाया जा रहा है। मगर क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो प्रभु के सामने वो प्रश्न रखा। तो प्रभु ने क्या कहा कि हे मौर्य पुत्र, देवी देवताओं का अनुग्रह, अनुग्रह मतलब किसी के ऊपर रक्षा की दृष्टि से अपनी कृपा करना, या देवी देवता का किसी से रुष्ट होकर के उस व्यक्ति को तकलीफ में डालना, ये तो दुनिया में सामान्य रूप से ही देखे जाते हैं। और दूसरी बात, देवी और देवता जब अपने चमत्कार दिखाते हैं तब भी दुनिया को समझ जाना चाहिए कि देव गति भी होती है, और हम तुम भी अनंत बार देव गति के मेहमान बन चुके। और उसी के साथ साथ देवी देवताओं की सत्ता होती है। यदि देवी देवताओं की सत्ता को हम नकार देते हैं तो हम नास्तिक कहलाने लग जाएंगे। मगर प्रभु ने तो क्या कहा, देवाणं आसायणाय देवीणं आसायणाय, प्रतिक्रमण में आया कि देवी और देवता की भी अशातना, अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान मत करो। उनकी सत्ता को मानने में भगवान ने बिल्कुल सब आत्माओं को अपना दिमाग खुला रखने की नसीहत दी है। मगर हाँ, उनकी मान्यता करने का भगवान ने कहीं पर भी जिक्र, उनकी मान्यता करने का कि ये मोक्ष का उपाय है, इस रूप में किसी भी शास्त्र की किसी भी पंक्ति में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। अर्थात ये आत्मा देवी देवताओं से भी उत्कृष्ट साधना करके मुक्त हो सकती है। इसलिए आत्मा को पराधीन बन करके नहीं, बल्कि स्वाधीन बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। तो जैसे ही उन्हें यह समस्त प्रश्नों के समाधान मिले, सरल भावों के साथ प्रभु के चरणों में वो भी समर्पित हो गए। और इसके बाद अकंपित जी, कौन से अकंपित जी, उन्होंने सुना भाई सारे के सारे दीक्षित होते जा रहे, मैं भी जाकर के अपना प्रश्न रखूं, क्योंकि ये स्वर्गों की सत्ता तो मानते थे कि देवी देवता होते हैं, मगर नरकों की सत्ता नहीं मानते थे। इनको था कि पता नहीं नरक होती है, यूं ही डराने के लिए दुनिया को कहा जाता है। इनके मन में था कि सुख का अभाव हो जाना है तो नरक है, पुण्य का क्षीण हो जाना है तो नरक है। मगर ये अलग से किसी नरक की एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मगर जैसे ही प्रभु के चरणों में पहुँचे और प्रभु ने जैसे ही कहा आपके हृदय में नरकों के प्रति डाउट है, तो ध्यान देना ये डाउट वास्तव में सही नहीं। प्रभु फरमाए हैं अकंपित, नरकों में भी प्राणी, नरकों में भी प्राणी, नर दुष्कर्मों का फल यातनाएं भोगे अज्ञानी, भोगे अज्ञानी, वो भोगे। अकंपित सुन कर कांपे, अकंपित सुन कर दीक्षा उनको सुहाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। जैसे ही प्रभु ने समझाया कि दुनिया में यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे काम करता है तो दुनिया वाले ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या रिगार्ड करेंगे, क्या उसे प्राइज़ देंगे। मगर जो उसने इतने मन से इतनी लगन से कोई बहुत भला काम किया है, तो उस व्यक्ति की भलाई का जो से रिवॉर्ड है वो उसको स्वर्गों की सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि इतना मैंने किया तो मेरे को तो इतना ही फल मिला, तो बाकी कहाँ मिलेगा।
तो मीन्स उसे कहाँ मिलेगा? स्वर्ग। इसी प्रकार किसी ने कोई बहुत दुष्ट काम किया, छोटा मोटा किया, तो यहीं पर उसे प्रताड़ना, दुखी कर दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। मगर सपोज किसी व्यक्ति ने बेरहमी के साथ हजारों लोगों को एक बार में मार दिया, अर्थात किसी ने ऐसा बहुत क्रूर काम किया, तो विचार करना है उसे यहाँ पर जेल हो भी जाए तो भले उस पे लिख भी दे 500 साल की जेल, मगर आदमी की उम्र 500 साल तो। और सपोज उसे फांसी की सज़ा भी दे दी जाए, क्या एक फांसी की सज़ा इतने बड़े अपराध के लिए समर्थ है उसको न्यूट्रलाइज करने में? नहीं। इट मीन्स कोई ना कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ इतने सारे कर्मों की मैल की धुलाई हो सके, अर्थात एक बहुत बड़ा वॉशिंग एरिया ही बोलेंगे ना, एक बहुत बड़ा वॉशिंग एरिया जहाँ पर आत्मा के घोर बुरे से बुरे, मैले से मैले कर्मों की धुलाई होती है, और उसी का नाम क्या है? नरक गति। जैसे इन्होंने सुना, अचल भ्राता जी भी शंकाग्रस्त थे, क्या पुण्य का फल होता है? या इतने पुण्य शुभ कार्य किए जाते हैं, क्या इनका फल होता है, या हम बस एक लोक परंपरा, हमारे बुजुर्गों ने कहा था इसलिए करो बेटा पुण्य लगेगा, ऐसे ही मानते चले जा रहे? तो प्रभु के सामने यह प्रश्न भी आया। आचल भ्राता जी शंकित थे, क्या पुण्य का फल होता, क्या पुण्य का फल होता, क्या पुण्य का? प्रभु बोले जैसा कर्म करो वैसा ही कल होता, जैसा ही कल होता वैसा ही। तृप्ति हुई यह सुनकर, तृप्ति हुई यह, दीक्षा उनकी आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। बेतार पुत्र को पर लो, सत्ता पे ना विश्वास, सत्ता पे ना विश्वास, सत्ता पे ना। प्रभु ने बताया युक्ति से, तो बुझी ज्ञान की प्यास, तो बुझी ज्ञान की प्यास, तो बुझी। प्रभु समाधान से दीक्षा, प्रभु समाधान से शिष्यों संग हो जाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। हम अचल भ्राता जी ने तो अपने प्रश्न का समाधान किस तरह से लिया कि यदि हम कोई कर्म करते हैं, कोई पुण्य करते हैं तो उसका फल मिलता है। किस तरह समझाया प्रभु ने कि हे आत्मन, यदि मीठा गुड़ मुंह पे रखा जाता है तो मिठास आती, और यदि कोई जहरीली चीज़ मुख पे रखी जाती है तो वो अपना असर दिखाती है। ऐसे ही अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जो पुद्गल है, जब आत्मा के भाव अशुभ होते हैं तो ऐसे अशुभ कर्मों का अशुभ लेश्याओं में आत्मा के साथ बंद होता है, और उनका फल कैसा आता है? अशुभ बुरा आता है। और यदि शुभ कर्मों को किया जाता है तो इन्वेस्ट हो रहे हैं, और जब उनका काल आएगा तो वो पुण्य रूप से तुम्हारी आत्मा को सुख देने वाला बन जाएगा। इसलिए कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। तुम अच्छा करते जाओ, कहते हैं ना, नेकी कर और
खूह में डाल। खूह में डालने का मतलब ये नहीं है कि बस चली गई नेकी, बल्कि खूह में डालने का मतलब है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग मतलब कर्म के फल की इच्छा मत करो, मगर कर्म किया है उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब अगला मितारे पुत्र जी के मन में संशय था कि परलोक होता है या क्या परलोक मरने के बाद कोई दूसरा लोक होता भी है या यूं ही बातें हैं। तो भगवान ने उनका भी समाधान किया कि जब किसी को जाति स्मरण ज्ञान होता है, पूर्व की बातें उसे याद आती है, तो पूर्व का मतलब क्या, वो एग्जिस्ट कर रहा है ना कुछ जो तुझे दिखाई दिया, किसी को दिखाई दिया। अर्थात जिस तरह से हमारा एक अंग कट जाए, एक अंग कट जाए तो भी हमें ध्यान रहता है मेरा ये अंग था। ये तो नहीं है कि हम उससे अलग हो जाते हैं उस स्मृति से। इसी प्रकार जिन्हें पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ होती है, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि पूर्व लोक भी है और अपर लोक भी है। अर्थात आत्मा पहले भी थी और आत्मा आगे भी रहे। अदरवाइज यदि यही माने कि बस इन तत्वों का मिश्रण ही आत्मा है, तत्वों का बिखर जाना है मोक्ष है, तो ध्यान रखना इतनी साधना करने का प्रयोजन क्या रहेगा। ये सारे का सारा प्रयोजन क्या, बहुत कर्म हम यहाँ करते हैं फल नहीं मिलता, तो उन कर्मों का फल तो मिलना है, तो उसके लिए परलोक। बहुत से कर्म हमने आज इस जन्म में नहीं किए, मगर हमें उसके भी फल मिलते हैं इस जन्म में। इट मीन्स इस जन्म से भी पहले कोई जन्म था। तो प्रभु के चरणों में समाधान पा करके वो भी दीक्षित हो गए। और 11वें पंडित प्रभास जी, और उनके मन में डाउट है कि निर्वाण होता है या नहीं होता, निर्वाण का मीनिंग क्या है, निर्वाण का प्रयोजन क्या है। तो निर्वाण के संबंध में अपनी शंका प्रभु चरणों में रखेंगे, तो उसका समाधान हम कल श्रवण करेंगे। और भगवती आर्य चंदन बालाजी जो अभी कौशाम्बी में है, किस तरह से वो इस समूह शरण तक पहुँचेंगी, तो उसकी भी जानकारी, तीर्थ की स्थापना कैसे होगी, वो कल श्रवण करेंगे। अब हम परम श्रद्धे भंडारी परम पूज्य श्री समंत भद्र जी महाराज के श्रीमुख से कुछ मंगल में श्री वचन सुनेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम जी 5-7 कोई नहीं। 11 दिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी।